आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं और जितना भी ज्ञान अपने स्कूल में प्राप्त किया है, उसमें ज्यादातर आपको पृथ्वी के जन्म और इस पर जीवन की शुरुआत के बारे में ही बताया गया होगा। क्योंकि इसके बारे में दुनिया ने काफी कुछ पता लगा लिया है। पर क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, आज तक जिस भी चीज का इस दुनिया में निर्माण हुआ है उसका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। तो वैसे में हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा? क्या हम मनुष्य द्वारा फैलाए गए कचरे से पृथ्वी का वातावरण इतना जहरीला बना देंगे कि ये रहने लायक नहीं रहेगा? या फिर डायनासोर्स के अंत के समय की तरह ही धरती से एक बार फिर कोई उल्कापिंड टकराएगा और पृथ्वी का विनाश कर देगा? या फिर कहीं भविष्य में सूरज ही तो ऐसे नहीं निकल लेगा? संभावनाएं तो काफी सारी हैं, लेकिन असल में इनमें से कौन सी घटना पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी, ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता लग पाएगा। वैसे हम आपको बता दें, ये हमारी अर्थ सीरीज की 8वीं वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के बाकी वीडियोस का आनंद नहीं उठाया है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के जन्म का सबसे बड़ा कारण ही पृथ्वी के अंत का भी कारण बनेगा। हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे विशाल तारे सूरज की बात कर रहे हैं। नासा के मुताबिक सन धीरे धीरे अपना साइज एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि सन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आने वाले 5 बिलियन सालों में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि एक एक करके मरकरी, वीनस, अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स या तो इसमें समा जाएंगे या फिर इसके ग्रेविटी की वजह से इससे जाकर टकरा जाएंगे। यानी कि भले ही आज सूरज की वजह से धरती का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, लेकिन यही सूरज भविष्य में धरती को काले अंधेरे में भी ढकेल देगा। आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएं। दोस्तों, हमारे सन का निर्माण आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और तब से आज तक इसके साइज में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और आने वाले 7.6 बिलियन सालों में ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच के एक रेड जायंट स्टार में तब्दील हो जाएगा, जिससे इसके अंदर मौजूद गर्मी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी बढ़ जाएगा, जिस वजह से एक एक करके ये प्लैनेट्स को निगलना शुरू कर देगा। पहले ये मरकरी को अपने आगोश में लेगा, फिर वीनस को अपना शिकार बनाएगा और धरती की बारी आते आते ये इतना नजदीक आ जाएगा कि इसके गर्मी से ही पृथ्वी पर मौजूद जीव पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी गर्म होकर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा और धरती एक बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। जिसके बाद सूरज का बढ़ता आकार इसे अपने अंदर समा लेगा। पर दोस्तों, एक हमारा सूरज ही पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि फिलिप बर्स्की और पियोटर डायबजिंस्की के अनुसार हमारे पृथ्वी से मात्र 62.3 लाइट ईयर दूर 2 तारे ग्लीज 700 और HIP 89825, जो कि सन के साइज से 40% छोटे हैं, वो भी हमारे सोलर सिस्टम की तरफ तकरीबन 51,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आज से मात्र 13 लाख साल बाद ये हमारे सूरज के काफी करीब से गुजरेंगे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इससे धरती का टक्कर होगा तो अपने इमेजिनेशन पर थोड़ा विराम लगाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये धरती से टकराएगा नहीं, और धरती क्या, ये किसी भी प्लैनेट से नहीं टकराएगा, बल्कि इसके सोलर सिस्टम के पास से ही गुजरने से सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जरा सोचिए, अभी ही हमारे सोलर सिस्टम में हम सन की ग्रेविटेशनल पुल को सहन करते हैं, और जब ये स्टार्स सोलर सिस्टम के पास से गुजरेंगे तो सूरज की ग्रेविटेशनल पुल के साथ इन स्टार्स का भी ग्रेविटेशनल पुल ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में अगले कई लाख सालों तक उल्कापिंडों की बरसात शुरू हो जाएगी। और सिर्फ पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष 10 उल्कापिंड तो जरूर गिरेंगे। अब आप ही अंदाजा लगाइए, ये उल्कापिंड से पृथ्वी और उसमें मौजूद जीव का क्या हाल होगा। डायनासोर के अंत के समय पर तो मात्र एक उल्कापिंड ने पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजाति को खत्म करके रख दिया था। तो जब ऐसे ऐसे
10 उल्कापिंड हर साल पृथ्वी से टकराने लगेंगे तो पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी एक पल में ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पर यह सब तो हो गई आज से लाखों करोड़ों साल बाद की बात। लेकिन क्या आने वाले कुछ सालों में भी पृथ्वी पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है? आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। दरअसल नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 99,942 एपोफिस एस्ट्रॉइड, जो कि साइज में बेहद विशाल है, वो आज से मात्र 6 साल बाद 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के काफी करीब से गुजरने वाला है, जिससे साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि धरती इस एस्ट्रॉइड को अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये उल्कापिंड धरती से आकर टकरा जाएगा और आज से 6.5 बिलियन साल पहले डायनासोर्स में मचाई गई तबाही से कई गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। यह यूं कहूं जैसे उस समय इस एक्सप्लोजन में 75% जीव विलुप्त हो गए थे, उसी तरह इस बार कहीं 100% जीवों की प्रजाति का धरती पर से खात्मा ना हो जाए, क्योंकि इस टकराव से जो ऊर्जा निकलेगी वो 1200 मेगाटन के बराबर होगी। उस ऊर्जा के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एटम बॉम्ब के फटने से मात्र 15 से 20 हजार टन ऊर्जा रिलीज होती है। वहीं इस एस्ट्रॉइड के टकराने से 1200 मेगाटन या 120 करोड़ टन ऊर्जा रिलीज होगी, जो धरती और धरतीवासी सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कारण जिससे आने वाले 1000 सालों या लाख सालों या करोड़ों सालों में पृथ्वी का अंत होगा। पर इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिससे पृथ्वी का अंत हो सकता है, जिसके बारे में अभी इंसान पता नहीं लगा पाए हैं। और क्या पता कोई शाम पृथ्वी पर ऐसा भी आए जिसकी अगले दिन सुबह ही ना हो। ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों के आगे धरती पर मौजूद जीव और इंसान कुछ भी नहीं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस धरती पर आज रह रहे हैं उसकी देखभाल करें, ना कि खुद ही इसके विनाश का कारण बने। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए केएस ज्ञान चैनल। लेट द मिस्ट्रीज अनफोल्ड।